समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ धर्मेंद्र पांडे। नोएडा में पढ़ाई कर रहे भाई मिले पॉजिटिव। रिटायर्ड इंजीनियर ने पत्नी को मौत के घाट उतारा और मेड़ बांधकर रोका गांव का पानी, गए जेल। बस्ती। सुर्खियां अब विस्तार से। नोएडा में पढ़ाई कर रहे भाई मिले पॉजिटिव। बस्ती। नोएडा में पढ़ाई कर रहे दो मासूम सगे भाई कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों भानपुर स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय में 11 जून से परिवार के साथ क्वारंटाइन थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों छात्राओं को उनकी माता के साथ मेडिकल कॉलेज बस्ती शिफ्ट करा दिया गया है। कप्तानगंज ब्लॉक के प्रतापपुर के रहने वाले 10 वर्षीय जबकि 6 वर्षीय दो सगे भाई नोएडा में परिवार के साथ रहकर पढ़ाई करते हैं। 27 मई को परिवार के साथ रेलवे स्टेशन बस्ती पहुंचे थे। यहां पर थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद परिवार को होम क्वारंटाइन करने की हिदायत दी गई। उनके परिवार की एक महिला को 7 जून की मौत हो गई, जबकि जांच में यह पॉजिटिव मिली। इसके बाद परिवार के 13 लोगों सहित दोनों भाइयों को भी आश्रम पद्धति विद्यालय भानपुर में 11 जून को क्वारंटाइन कर दिया गया था। जिला व ब्लॉक की टीम ने 19 जून को परिवार का स्वाब स्लैब लिया। दोनों भाइयों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जबकि परिवार के अन्य लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई। एसीएमओ डॉक्टर फखरियार हुसैन ने बताया कि दोनों भाइयों को उनकी मां के साथ मेडिकल कॉलेज बस्ती में भर्ती करा दिया गया है। वहीं सीएससी साहू घाट में 15 संदिग्ध मरीजों का स्वाब सैंपल लिया गया। जांच के लिए सीएमआर गोरखपुर भेजा गया। डीएम ने सभी सीएससी पीएससी प्रभारियों को अस्पताल आने वाले मरीजों की रैंडम सैंपलिंग कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। अब तक 125 की सैंपलिंग कराई जा चुकी है। एमओआईसी डॉक्टर राकेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि ओपीडी में आने वाले मरीजों में विशेषकर खांसी, जुकाम, बुखार व बाहर से आने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव केस पाए जाते हैं वहां के लोगों की भी सैंपलिंग प्राथमिकता के साथ कराई जा रही है। रिटायर्ड इंजीनियर ने पत्नी को मौत की घाट उतारा। बस्ती जिले के कप्तानगंज क्षेत्र के कटरी गांव में मंगलवार को सोते वक्त लोहे की राड से सिर और चेहरे पर वार कर एक रिटायर्ड इंजीनियर ने पत्नी की हत्या कर दी। महिला की बेटी अर्पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। वारदात के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। एसपी हेमराज मीणा, सीओ कलवरी अनिल कुमार सिंह ने मौके का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। एसपी हेमराज मीणा ने आरोपी के हवाले से बताया कि संपत्ति को लेकर मृतक गीता 46 वर्षीय और उसके दूसरे पति जयकरण गौड़ के बीच वर्षों से विवाद चल रहा था। कटरी निवासी जयकरण निर्माण निगम में जेई के पद पर उत्तराखंड में काम करता था। रिटायर्ड होने के बाद लखनऊ में रहते वक्त उसने 2015 में गीता से प्रेम विवाह किया था। गीता का पहला पति उसे छोड़ चुका था और वह 12 वर्षीय बेटी अर्पिता के साथ जयकरण के पास रहने लगी थी। शादी के बाद जयकरण मां बेटी को कटरी ले आया था। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी और गांव में 2 बेटे बाकी परिवारजनों के साथ रहते हैं। मेड़ बांधकर रोका गांव का पानी, गए जेल। सल्टौला बस्ती। सोनाहा थाना क्षेत्र के पिरेला गरीब गांव के सिवान में मनबढ़ों द्वारा अपने खेत में ऊंची मेड़ बांधकर बरसात के पानी की निकासी बंद कर देने से दर्जनों किसानों के धान की नर्सरी डूब गई। गांव का मुख्य मार्ग भी डूब गया। आवागमन प्रभावित होते देख ग्राम प्रधान मोहम्मद हुसैन ने गांव में पंचायत कर मनबढ़ों से मेड़ तोड़ने को कहा, लेकिन दबंग पंचायत की बात दरकिनार कर मनमानी पर अड़े रहे। निराश ग्राम प्रधान ने सोमवार शाम को एसडीएम आसाराम वर्मा को मामले से अवगत कराया। उन्होंने हल्का लेखपाल व 2 सिपाहियों को मौके पर भेजा, लेकिन मनबढ़ उनसे भी उलझ गए। माहौल गंभीर होते देख हल्का लेखपाल के फोन करने पर एसडीएम ने तत्काल तहसीलदार व एसएचओ सोनाहा को मौके पर जाने को कहा। पिरेला गरीब गांव के सिवान में पहुंचे तहसीलदार केसरी नंदन तिवारी व एसएचओ सोनाहा राजेश मिश्रा ने मेड़ को तोड़वा दिया। ग्राम प्रधान की तहरीर पर गांव के ही गंगाराम, प्रेम नारायण, राज नारायण, राम नारायण को पाबंद कर मंगलवार को एसडीएम के समक्ष पेश किया। उन्होंने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। जेल में 3 मोबाइल बरामद, मुकदमा। बस्ती। जिला कारागार में जेल अधीक्षक संतलाल यादव और जेलर सतीश चंद्र त्रिपाठी की अगुवाई में चलाए गए चेकिंग अभियान में 3 मोबाइल फोन बरामद हुए।
जेलर की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 42 व 45 की उपधारा 12 कैदी अधिनियम 1994 के तहत अज्ञात बंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना संक्रमण के चलते जेल में पूरी सख्ती के बीच चोरी छिपे मोबाइल पहुंचने पर लगाम नहीं लगा पा रही है। जेल अफसरों ने सभी बैरकों की तलाशी का अभियान चलाया तो बैरक के भीतर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बैरक नंबर 3 के पीछे 3 मोबाइल फोन लावारिस हालत में बरामद हुए। माना जा रहा है कि पकड़े जाने के डर से मोबाइल को बैरक के पीछे फेंक दिया गया होगा। जेल प्रशासन की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात बंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बालक से कुकर्म में आरोपी पर केस। लालगंज बस्ती लालगंज पुलिस ने 10 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि 15 जून को गांव के ही रहने वाले कम्मू ने गांव के स्कूल में ले जाकर बेटी के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। जानकारी होने पर उलाहना देने गए तो उन्हें उनकी पत्नी व भाई को अपशब्द कहते हुए मारा पीटा। संक्रमण की पहचान को रैंडम सैंपलिंग। बस्ती कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएम आशुतोष निरंजन ने सभी सीएससी क्षेत्र में रैंडम सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे सामुदायिक संक्रमण की समय से पहले पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि रैंडम सैंपल इस तरह कराया जाए कि सभी संभावित वर्नेबल ग्रुप को कवर किया जा सके। डीएम ने निर्देश दिए कि 3 प्रकार की सैंपलिंग कराकर रैंडम सैंपलिंग में स्लम एरिया को चिन्हित करने के निर्देश दिए, जहां पर कम से कम 50 सैंपल हो। इस सैंपल में गंभीर बीमारी से ग्रस्त कम से कम 5 व्यक्ति 10 वर्ष या कम उम्र के 5, 25, 60 वर्ष से अथवा उससे अधिक उम्र के 10 व्यक्ति, उस क्षेत्र में ऐसे 10 व्यक्ति जो बाहर से आए हों तथा उस क्षेत्र के 10 ऐसे व्यक्ति जो कभी बाहर ना गए हों, उनकी जांच होनी है। सामान्य व्यक्तियों में जो कभी बाहर ना गया हो उसकी सैंपलिंग लक्षण दिखने पर ही कराया जाए। समाचार पत्रों की सुर्खियां जारी रहेंगी। लेते हैं एक छोटा सा